इंडिया न्यूज की टीम इंजीनियर और मजदूर को छुड़वाने के लिए बीजापुर के घनघोर जंगलों में पहुंची। आपको बता दें, 2 दिन पहले बीजापुर जिले के बैदरे में एक इंजीनियर और मजदूर को नक्सलियों ने अगवा कर लिया था। देखिए हमारे संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। हम इस वक्त खड़े हैं बीजापुर के घनघोर जंगल इलाके में, जहां पुल निर्माण का जो काम किया जा रहा था, जहां पे एक सब इंजीनियर अशोक पवार और एक मजदूर का जो नक्सलियों ने अपहरण किया है, उस घटनास्थल पे हम पहुंचे हैं। और ये वही इलाका है यहाँ पर जो यहाँ पे नक्सलियों ने यहाँ पे 2 दिन पूर्व यहाँ पर माओवादियों ने अपहरण किया था। अब पूरा प्रयास किया जा रहा है, पूरा इंडियन न्यूज की टीम यहाँ पे मौजूद है और देखना होगा कि नक्सली यहाँ पे बैठकों का दौर जारी करने वाले हैं। कुछ ही देर में यहाँ पे संदेश मिलेगा, तो उसके बाद हम यहाँ पे नक्सलियों से गुहार लगाएंगे और उनकी धर्मपत्नी और उनके जो मजदूर जो है, जो उनके जो अपहरण जो किए हैं, उनके पूरे परिवार यहाँ पे पहुंचे हैं और उनके जानने की कोशिश करेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि अब कुछ ही देर बाद में कि वो क्या अपील कर रहे हैं। अब देखना होगा कि माओवादी इनकी जो मार्मिक जो अपील को कितना स्वीकार करेंगे और यहाँ पे उनको रिहा करेंगे, ये आने वाला ही वक्त बताएगा। बी महेश राव, इंडिया न्यूज के लिए, बस्तर और बीजापुर के जंगलों से। तो इंजीनियरों को नक्सलियों से छुड़वाने की कवायद लगातार इंडिया न्यूज कर रहे हैं, इंडिया न्यूज के संवाददाता कर रहे हैं। नक्सलियों ने इंजीनियर को अगवा कर लिया है और उनके कर्मचारी को भी अगवा किया है। संवाददाता की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम दिखा रहे थे, जहां लगातार आपको बताया जा रहा है कि इंजीनियर को अगवा कर लिया गया है और ये नक्सलियों की तरफ से किया गया है। हालांकि प्रयास किया जा रहा है उसको छुड़वाने का। लगातार इंडिया न्यूज इस मुहिम के साथ उनको छुड़वाना चाहता है और इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है बीजापुर की ग्राउंड जीरो से हमने रिपोर्ट आपको दिखाई, जहां लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इंजीनियरों को नक्सलियों से छुड़वाने की जो कवायद है वो शुरू की गई है और अब ये समझा जा रहा है कि किस तरह से उसको छुड़ाया जाए। बीजापुर इंडिया न्यूज की टीम पहुंच चुकी है, इंजीनियरों को नक्सलियों से छुड़वाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। तो इंजीनियर और उनके एक कर्मचारी को जिस तरीके से नक्सलियों ने अगवा कर लिया है, अगवा करके अपने साथ ले गए हैं। अब ये प्रयास लगातार इंडिया न्यूज कर रहा है। इंडिया न्यूज ये चाहता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बेवजह नक्सलियों की चपेट में आ जाए, उनको छुड़वाने का प्रयास कर रहा है। इससे पहले भी इंडिया न्यूज ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं कई मामलों में। जिस तरह से नक्सलियों के द्वारा कई लोगों को अगवा कर लिया जाता है, उनको छुड़वाने में पहले भी इंडिया न्यूज अहम भूमिका निभा चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बी महेश राव हमारे साथ जुड़ गए। बी महेश राव, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से लगातार इंजीनियर को नक्सलियों से अगवा होने के बाद प्रयास इंडिया न्यूज की तरफ से किए जा रहे हैं, इस वक्त क्या नजर आ रहा है? जी हैदर, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो काफी नक्सल प्रभावित इलाका है और यहाँ पे एक इंजीनियर के साथ में एक मजदूर को भी यहाँ पे नक्सली अपने कब्जे में रखे हुए हैं और उनकी धर्मपत्नी भी, जो यहाँ पे आप लगातार आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लगातार यहाँ पर उनकी धर्मपत्नी और उनके परिवार और छोटे छोटे बच्चे लोग आए हुए हैं, उनके भाई लोग भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी नक्सलियों की तरफ से कोई किसी प्रकार का कोई अभी सिग्नल नहीं मिला है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमारी जो एक टीम है जो नक्सलियों से मुलाकात करने के लिए जंगलों में है और अब इस वक्त हम भी यहाँ पे घनघोर जो जंगल जो इलाका है यहाँ पे मौजूद है और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि नक्सली जन अदालत लगाएंगे और उसके बाद में इंडियन न्यूज के जो टीम के सामने में वो सुपुर्द करेंगे अगवा के मजदूर और इंजीनियर को। जी हैदर, तो बिल्कुल जिस तरह से इंडिया न्यूज लगातार इस मुहिम को लेकर काम कर रहा है और नक्सलियों से हर एक उस इंसान को छुड़वाना चाहता है जो बेवजह उनके चुंगल में आ गया है, ये प्रयास इंडिया न्यूज की तरफ से लगातार जारी रहेंगे। जी बिल्कुल हैदर, मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी एक नक्सलियों ने एक इंजीनियर को अगवा किया था, जो अर्पिता जो थी, जो उनकी धर्मपत्नी, वो इंडियन न्यूज से गुहार की थी और पूरी टीम लगी हुई थी और उनको कुशल उनको नक्सलियों के चुंगल से हमने छुड़वाने का प्रयास किया था। ठीक उसी तरह उसी तर्ज पर हम यहाँ अभी प्रयास कर रहे हैं कि जो अपहरण जो किया गया है, जो किए गए जो इंजीनियर और मजदूर को यहाँ पे सुरक्षित हम निकाल कर लेके आएंगे। और ये दावा हम करते हैं कि नक्सलियों का जो संदेश जो मिल रहा है हम लोगों को, अब तक जो संदेश मिला है वो बिल्कुल एकदम सही है और उसके बाद में वो छुड़वाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और जिले के आला अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी और कलेक्टर ने भी कल इंडियन न्यूज की टीम से मुलाकात की थी और एक रूपरेखा के तहत में सकुशल रिहाई के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी हैदर, तो बिल्कुल जिस तरह से लगातार आप ये प्रयास कर रहे हैं
और बी महेश राव, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमने लगातार प्रयास किए हैं और करते रहेंगे, और ऐसे लोगों को छुड़ाने के लिए जो नक्सलियों के चपेट में आ गए हैं या नक्सलियों ने उन्हें अगवा कर लिया है, ये बेहद ही महत्वपूर्ण कार्य है और इंडिया न्यूज ये कर रहा है बेहद बेबाक तरीके से। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम लगातार प्रयास करेंगे, क्या लग रहा है आपको कि नक्सलियों से इंजीनियर को कब तक हम छुड़ा पाएंगे? जी बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि आज तो नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि अभी ये घनघोर इलाका होने की वजह से नक्सलियों का मेन गढ़ माना जाता है। यहाँ पे अभी हम सब पूरे मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग भी हैं और साथ में उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी पहुंच चुकी है। सोनाली जो पवार जो इंजीनियर है, उनकी पत्नी और उनके भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार बैठकों का दौर जारी है। और बैठकों के उसमें दौर में ये बात सामने आ रहा है कि जन अदालत लगाया जाएगा और उसके बाद सकुशल रिहाई किया जाएगा। लेकिन आज तो नामुमकिन लग रहा है, लेकिन लगभग कल दोपहर तक कल छुड़ाया जा सकता है और उनको सकुशल रिहाई किए जाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और इंडिया न्यूज की टीम जो है पूरी यहाँ पे जंगल में, बिल्कुल, तो इंडिया न्यूज लगातार इस मुहिम पर काम कर रहा है और जल्द ही सफलता भी हाथ लगेगी। और जैसा कि कहा जाता है, जब इंसान कोशिश करता है तो मंजिल मिल ही जाती है और मिल जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया बी महेश राव हमारे साथ जुड़ने के। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।